Hi viewers, hope you all are doing well. Today I will share how to make half cut finger gloves. I have taken for these gloves 12 number 2 side open needle for border and for upper part 2 side open needle of 10 number, scissor, scale and नीडल। ब्लैक कलर का ऊन लिया है हमने, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। ये जो हमारा ग्लव्स है ये हमने टीनेजर के साइज का बनाया है। ये एक यूनिसेक्स ग्लव्स है, इसको बॉयज गर्ल्स कोई भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चूंकि हाफ कट फिंगर ग्लव्स है तो ये स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि उन्हें कुछ राइटिंग पार्ट भी करना होता है या आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें उन्हें मोबाइल लैपटॉप वगैरह ऑपरेट करना होता है, तो उसमें ये उनके लिए बहुत ही सूटेबल होता है। ये बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बनाकर आपको दिखाऊंगी। ग्लव्स बनाने के लिए सबसे पहले 44 फंदों को हम सिलाई के ऊपर डाल लेंगे और ये रिब स्टिच में तकरीबन 6 to 7 सेंटीमीटर बुनाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले नीचे के ऊन को डबल कर लें और एक सिलाई के ऊपर जो 12 नंबर की सिलाई है उसके ऊपर 44 फंदे डालें। सिलाई बुनते हुए हमने इन फंदों को 3 सिलाइयों के ऊपर बुना है, डिवाइड कर लिया है। अब चूंकि ये 2 साइड ओपन है इसलिए अब हमें इधर से बुनाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से चौथी सिलाई लगानी है और हमें इसके लिए बॉर्डर बुनना है। सिलाई को थोड़ा नीचे कर लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए हमें बॉर्डर बनाना है। इस सिलाई पर ये फंदा सीधा था इसलिए ये उल्टा बुना हमने और अब फिर सीधा उल्टा। 1 नीट एंड 1 पर्ल की बुनाई में बुनते चले जाना है। 6 से 7 सेंटीमीटर तक का हमें बॉर्डर बना लेना है। ये जो बॉर्डर हमने बनाया है ये रिब स्टिच में बनाया है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, हमने इस पर एक अलग से वीडियो डाल रखा है। ये 4 सिलाइयों के ऊपर ग्लव्स बनाने का एक फ़ायदा ये है कि इसमें हमें साइड में किसी भी तरह की कोई सिलाई नहीं डालनी होती है, इसलिए जब भी मैं ग्लव्स बनाती हूँ तो प्रेफर करती हूँ कि 4 सिलाई यूज करके बनाऊँ। 2 साइड ओपन सिलाई से इसमें फिर सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इस तरीके से यहाँ पर फिर सिलाई लगाएंगे। नेक्स्ट रो हमारा जहाँ हमारा सिलाई ख़त्म हुआ है वहाँ से फिर सामने सीधी
उल्टा। इस तरह से राउंड में बुनते चले जाना है। जब हम 2 सिलाइयों पर बुनाई करते हैं तो यहाँ से जहाँ पर हमारा सिलाई ख़त्म होता है तो वहाँ से वापस बैक फिर उसमें उल्टा बुनते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से गोल गोल राउंड शेप में बुनाई होती चली जाएगी। हमने ये सिलाई को चेंज कर लिया है। पहले हमने बॉर्डर बनाया था 12 नंबर की सिलाई से, अब इस पे हमने 10 नंबर की सिलाई से बुनावट करनी है। इसके लिए आप सिर्फ स्टॉकिंग स्टिच का यूज़ करेंगे। अब हमारा रिब स्टिच नहीं बुनना है। यहाँ पर स्टॉकिंग स्टिच भी दोनों साइड से सिर्फ निट ही करना है और हमें स्टॉकिंग स्टिच की बुनावट मिल जाएगी, क्योंकि हम ये 4 सिलाइयों के ऊपर बुनाई कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ पर थंब के लिए इंक्रीज करने हैं। फंदे इंक्रीज करने का तरीका है, आप ऐसे जो सिंपल स्टिच करते हैं ऐसे करना है और उसी में फिर डालना है इस तरह से सिलाई और ऐसे बुनकर उतार लेना है। तो एक ही फंदे से हम यहाँ 2 फंदे बना लेंगे। नेक्स्ट में भी उसी तरह करना है, एक बनाया और फिर ये दूसरा। तो इस तरह से इस रो में हमने 2 इंक्रीज किया, नेक्स्ट राउंड में 2 और फिर नेक्स्ट में 3। तो इस तरह से हमारे पास कुल 7 फंदे बढ़ जाएंगे इधर। और इसके अपोजिट साइड इस तरफ यहाँ जहाँ से हमने थंब की बुनाई शुरू की है उसके ठीक इधर सेंटर में हमें लिटिल फिंगर के लिए भी 4 फंदे बढ़ाने हैं, जो कि अभी मैं आपको बुनकर दिखाती हूँ। टोटल हम 11 फंदे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा यहाँ सेंटर आएगा तो यहाँ हम फंदे बढ़ा लेंगे 2। ये देखें, ये एक फंदा और बुनना है। हाँ, अब ये हमारा सेंटर आ चुका है और यहाँ मैं 1 का 2 कर दूंगी और फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 1 का इस तरह से 2 फंदे बढ़ाऊंगी। इस रो में 2 बढ़ाया, नेक्स्ट रो में भी 2 बढ़ा दूंगी, तो 4 इधर और 7 उधर थंब के लिए। तो टोटल हमारा 11 फंदा इंक्रीज हो रहा है। इस तरह हमारे पास कुल 54 फंदे हो जाएंगे, 43 बॉर्डर के और ये ऊपर के अपर पार्ट के 11 फंदे बढ़ने के बाद 54 फंदे होंगे हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए। वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर 2 फंदे और इंक्रीज करें, 1 का 2 सीधा, इस तरफ जहां हमने पहले फंदे बढ़ाए रखे थे वहां अब नहीं बढ़ाना है। वहाँ हमने 4 फंदा ऑलरेडी बढ़ा लिया है। अब इसको सिंपल स्ट्रेट बुनते चले जाना है। ये इस तरह से यहाँ हमने फंदे को बढ़ा लिया है, इस साइड 6 और इधर 4 और अब यहाँ तक जहाँ से थंब बनाना है वहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्टॉकिंग स्टिच में बुनते चले जाना है सीधा। क्योंकि ये राउंड हमारा बुनाई चल रहा है इसलिए बस सामने सामने से ही बुनना है, उल्टी साइड से नहीं बुनना है। और ये हमारा स्टॉकिंग स्टिच ही बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक करीब कुल 5 सेंटीमीटर का है।
यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से सीधी सिलाई बुनते हुए हमें करीब 18 से 20 रो कंप्लीट करने हैं। हमारा ये लेंथ कंप्लीट होने वाला है। हमने कुछ 19 रो बुन लिया है और अब हमारा ये देखें यहाँ पर जहाँ हमने थंब के लिए यहाँ पर इंक्रीज किया था, फिर अब यहीं पर थंब बनाना शुरू करेंगे। थंब बनाने के लिए हम टोटल 12 फंदे लेंगे और इस तरीके से लेंगे कि ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो 6 इधर वाले, 6 इधर की सिलाई से और 6 इधर की सिलाई से। अभी हमने इस को तो बुन ही लिया है। अब इधर से 6, ये 6 फंदों को ले लिया है, 6 फंदे, 6 और 6, ये कुल 12 फंदों को हमें अभी बुनना है और इन फंदों को अभी एक यार्न पे उतार कर इसको छोड़ देंगे। नीडल की सहायता से फंदों को मैं इस यार्न के ऊपर ऐसे स्लिप करते हुए इधर के फंदे भी इसी तरीके से उतार लेना है एक एक करके। ये यार्न लें और इस तरह इन 12 फंदों को बुनते हुए हमें 6 सिलाई कंप्लीट करनी है और उसके बाद फिर इसे बाइंड ऑफ कर देंगे। अभी हमारा ये 6 सिलाई कंप्लीट होने ही वाला है। ये 6 सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमारा थंब का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। यार्न हमने कट कर लिया है और अब इसे स्लिप ऑफ करेंगे। आप चाहें तो नीडल की सहायता से भी कर सकते हैं। स्टिच के अंदर डालकर इसे बाहर निकालें यार्न को और स्टिच को स्लिप ऑफ कर दें। इसके अंदर यार्न डालें और स्टिच स्लिप ऑफ कर दें। ये हमारा बाइंड ऑफ हो जाएगा। इधर भी सेम तरीके से इन 6 फंदों को भी उसी तरीके से उतार देना है। ये हमारा थंब बनकर रेडी है और इन बाकी बचे हुए फंदों को फिर से सिलाई के ऊपर चढ़ाएंगे और 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर इसमें हम लिटिल फिंगर का प्लान करेंगे। ठीक जहाँ ये हमारा थंब है इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर, उसके लिए हम 10 फंदे का प्लान करेंगे। इसको, इस धागे को आप निडल की सहायता से अंदर डालें और इसे अंदर ही मर्ज कर देंगे। ठीक है, बचा है इसको सिलाई के ऊपर अभी हम ले लेते हैं और फिर रिंग फिंगर बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जो बॉर्डर था ये हमारा 43 था। हमने पहले 44 बताया था बट ये 43 हमने बाद में एक फंदा कम करके किया था क्योंकि इसका ये रिब स्टिच का सीक्वेंस नहीं बन रहा था। क्योंकि रिब स्टिच में हमेशा ऑड नंबर चाहिए जब हम इसकी बुनाई 4 सिलाइयों पे करते हैं। रिब स्टिच किस तरह बनाते हैं इसके लिए आप हमारा पूरा एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,
उसके थ्रू देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर आगे की बुनाई। ये हमने सारे फंदों को सिलाई के ऊपर ले लिया है। अब इसमें ऊन अटैच करेंगे। इस तरफ से बुनना शुरू करें जैसे हमने पहले बुनाई की थी, ये इस तरीके से। इन बचे हुए फंदों को हमें 10 सिलाइयों तक सीधा बुन लेना है। 54 फंदों में से हमने 12 फंदों का थंब बनाया है ये, और बाकी इधर हमारे पास बच गए हैं टोटल 42 फंदे। तो इन 42 फंदों को सीधा सीधा बुनते चले जाएं। 10 सिलाइयाँ इसी तरह बुननी है। उसके बाद फिर हम लिटिल फिंगर थंब के जस्ट अपोजिट साइड में बना लेंगे। 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम ये थंब के, ये इधर थंब बनाया है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में लिटिल फिंगर के लिए 10 फंदों को 2 सिलाइयों पर बुनेंगे। ये बीच के 10 फंदों को हमने लिटिल फिंगर के लिए ले लिया है 2 सिलाइयों के ऊपर, और बाकी बचे इन सारे फंदों को फिर हम एक यार्न के ऊपर नीडल की सहायता से स्लिप ऑफ करके रख लेंगे। ये हमारा लिटिल फिंगर भी बनकर तैयार है, और यहाँ बचे हुए फंदों को हमने वापस फिर से सिलाइयों के ऊपर चढ़ा लिया है। जैसे पहले थंब के टाइम में किया था उसी तरह यहाँ भी सेम प्रोसेस से इसको बाइंड ऑफ किया और फिर इन फंदों को वापस सिलाई के ऊपर चढ़ाकर और ये यार्न अटैच कर लिया है। और फिर से वापस हमें 2 सिलाइयाँ बुननी है, फिर हम रिंग फिंगर के लिए फंदे बुनेंगे। दो सिलाई बुनने के बाद इधर लिटिल फिंगर के साइड में रिंग फिंगर के लिए 11 फंदों को रखकर और बाकी फंदे हमें धागे की सहायता से उतार लेना है। इसलिए उतार लेते हैं ताकि हमें उन फंदों को बुनने में सहूलियत हो, अदरवाइज हम सिलाई पर भी छोड़ दे सकते हैं इसे। इन 11 फंदों को फिर हम 6 सिलाई बुन लेंगे। हमारा ये रिंग फिंगर भी बनकर तैयार है एंड इसको बाइंड ऑफ करेंगे। बाद में हम इस एक्स्ट्रा धागे को अंदर की तरफ मर्ज कर देंगे। सारा हो चुका है। ये रिंग फिंगर हो चुका है, ये थंब, लिटिल, रिंग। अब हमारे 2 फिंगर और बनाने हैं, मिडिल एंड 4th फिंगर। इसके लिए इन बचे हुए फंदों को वापस सिलाई के ऊपर ले लेती हूँ। धागा हमने वापस अटैच कर लिया है और इसे एक सिलाई बुन लेंगे। इस तरह बुनते हुए हमें इस साइड आना है, थंब साइड, और 12 फंदे मिडिल फिंगर के लिए छोड़कर बाकी के फंदों को 4th फिंगर के लिए बुनना है। 6 सिलाई बुनकर इसे भी पहले बताए गए तरीके से बंद कर दें।
forefinger and then knit all stitches for middle finger. ये हमारा मिडिल फिंगर तैयार हो रहा है। इसके भी हमें 6 सिलाई कंप्लीट कर लेने हैं और फिर सारे फंदों को पहले बताए हुए तरीके से बंद कर देना है। हमारा ये हाफ कट फिंगर ग्लव्स रेडी है और इसको फिनिशिंग टच अपोजिट साइड से सारे एक्स्ट्रा धागों को हम मर्ज कर देंगे इसके अंदर ही, और यहाँ जो ये हमारा ऊन बचा हुआ है इसको भी सुई की सहायता से इसके साथ अटैच करके अंदर की तरफ इसको भी मर्ज कर देंगे। अगर किसी फिंगर, वैसे तो यहाँ होल आना नहीं चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं है नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए, अगर किसी फिंगर के बीच में होल आता है तो आप उसे एक, जैसे ये थंब के पास आ रहा है तो इसे नीडल की सहायता से इसे बंद कर दें। तो ये हमारा हाफ कट फिंगर ग्लव्स बनकर रेडी है। आप इसे अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए या फिर अपने किसी भी नियर डियर वंस के लिए बनाकर उन्हें गिफ्ट करें। यकीन माने, हैंडमेड गिफ्ट की बात ही कुछ और होती है। इसमें आपका ढेर सारा प्यार और इफर्ट्स लगा होता है और ये ऑलवेज प्राइसलेस होता है। सो फ्रेंड्स, होप दिस ट्यूटोरियल विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।